मम्मा आज मेरे ट्यूशन की फी भरनी है, टीचर ने कहा है। और हाँ, मेरे स्कूल में ना फंक्शन है, उसके लिए मुझे फैंसी ड्रेस दिलानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, हम आज ही मार्केट चलेंगे। ट्यूशन फीस मैं दे दूंगी, कल लेते जाना। अच्छा बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? सब बढ़िया ना? हाँ हाँ, सब ठीक है बेटा। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वाह कमला, तेरी बहू तो बड़ी होनहार है। आज के जमाने में पैसे भी कमा लेती है और घर का काम भी कर लेती है। बच्चों और घर का खर्च भी लगता है यही देखती है। तू और अभी तो निहाल हो गया ऐसी बहू लाकर। नहीं तो आजकल की लड़कियां 2 पैसा कमा ले तो ससुराल वालों को धौंस दिखाती रहती है। अपनी तनख्वाह तो किसी को छूने भी नहीं देती। और एक तेरी बहू है कि घर खर्च में सहयोग करती है। बहू, यूं सबके सामने दिखाने की क्या जरूरत है कि तुम कैसे कमाती हो और घर का खर्चा चलाती हो? अरे कुछ करती भी हो तो कौन सा एहसान करती हो जो हर वक्त बाहर वालों के सामने जताती रहती हो? लेकिन मम्मी जी, ये तो मैं हमेशा ही करती हूँ, इसमें दिखाने और जताने वाली कौन सी बात है? हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, औरतें पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन इस तरह सबके सामने जताना अच्छा नहीं लगता। उस दिन जब तुम्हारी बुआ सास आई थी, तब उनके सामने तुमने दूध वाले का बिल दिया। ऐसे अपने पैसे की नुमाइश मत किया करो। शादी के बाद जब मैंने जॉब छोड़ा, तब सासू माँ और इन्होंने मुझे दोबारा जॉब ज्वाइन करने के लिए कहा। उस समय तो इन लोगों का कहना था, बहू, इतना पढ़ने लिखने के बाद इस तरह से घर में बैठे रहने में कहाँ की समझदारी है? आजकल की लड़कियां तो काम करके घर चलाने में अपने पतियों का पूरा पूरा सहयोग करती है। हाँ प्रीति, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। इस महंगाई के दौर में तो जितना कमा लो उतना कम है। पर माँ जी, आप लोगों की सेवा और इस घर की जिम्मेदारियां उठाना भी तो मेरा फर्ज है। नौकरी के साथ साथ शायद ये सब कर पाऊँ या नहीं, इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ने का फैसला लिया है। अरे बहू, मेरी चिंता छोड़, अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है। और रही बात इस घर की, तो मैं तो संभाल ही रही थी, आगे भी संभाल लूंगी। वैसे भी घर का काम करने के लिए काम वाली सुमन तो है ही, तो मुझे करना ही क्या पड़ेगा? कल को परिवार बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए तुम अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दो। ठीक है माँ जी, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं कल से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लूंगी। तब से लेकर आज तक करीब 5 साल हो गए मेरी नौकरी को। घर खर्च में अपने पति का सहयोग भी कर रही हूँ। हर महीने आती हुई तनख्वाह तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब मेरी तनख्वाह का जिक्र आता है, वहाँ मेरी सासू माँ का मुंह बन जाता है। लेकिन अब बहुत हो गया, मुझे इस समस्या से निजात पाना ही पड़ेगा। ये लो बेटा, तुम्हारा फेवरेट लंच बना दिया है, बैग में रख लो। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय। बाय मम्मा। ये क्या बहू, आज ऑफिस नहीं जाओगी? 9 बज गए हैं, अभी तक तैयार नहीं हुई। नहीं मम्मी जी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। जब इस घर में मेरे पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं सारा दिन अपना दिमाग क्यों खर्च करूं? ये क्या बोल रही हो प्रीति? आखिर ऐसी क्या बात हुई जो तुमने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया? अरे हम दोनों की तनख्वाह मिलाकर ही तो आसानी से घर का खर्च निकल पाता है, वरना कितनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हें तो पता ही है।
लेकिन जब मम्मी जी को मेरे पैसे खर्च करना सिर्फ दिखावा लगता है तो ये दिखावा मैं क्यों करूं? जब आप बाहर वालों के सामने अपने जेब से पैसे निकालते हैं तो मम्मी जी गर्व से चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब मैं किसी के सामने अपने जेब से खर्च करूं तो ये घमंड और दिखावा इन्हें नजर आता है। ऐसा क्यों? क्यों एक आत्मनिर्भर स्त्री हमेशा सबको घमंडी ही नजर आती है? बहू, गलती मेरी है जो तुम्हारा सहयोग मुझे दिखावा लग रहा था। अरे मैं तो ठहरी पुराने जमाने की, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो। अपने और अपने परिवार के बारे में तुम्हें ही सोचना है। जी मम्मी जी, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अपने परिवार के लिए कुछ करना दिखावा नहीं होता। आप घबराइए मत, मैंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली है क्योंकि आज पीयूष के स्कूल के फंक्शन में जाना है।